अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो दोस्त मेरी वीडियोस पे सवाल जवाब करते हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ बहुत सारे लोगों को, मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता काफ़ी टेक्निकल चीज़ों का, तो जो 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 सवाल करते हैं, सवाल जवाब की नशिस्त के अंदर बहुत कुछ लर्निंग होती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया करूँ। बाकी प्रैक्टिकल वीडियोस भी गाहे बगाहे आती रहेंगी, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ आपको शेयर किया करूँगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दोस्त हैं STR UK के नाम से, इनका नाम से मुझे कमेंट आया है, और इन्होंने फोमिंग के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक सवाल किया है कि सर व्हाट्स द मैक्सिमम रेंज रिकमेंड AD नंबर और क्वांटिटी बाय हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एडी की रिकमेंडेशन मैक्सिमम क्या है, कि मैक्सिमम कितनी एडी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वॉशिंग पाउडर की है या लिक्विड की है। तो चलें, मैं इसको वॉशिंग पाउडर ही अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि वॉशिंग पाउडर पर बात हम कर रहे हैं ज़्यादा। तो अच्छा, हम पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट अदारा है PSQCA, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। उसने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि आपके अंदर एडी या एक्टिव मैटर आपके पाउडर के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर कितना होना चाहिए। या आपको तस्वीर के अंदर मैं दिखा देता हूँ, अगर आप देखते हैं तो आप ये तस्वीर आप स्क्रीन पर नज़र आ गई आपको। इसके अंदर ये टेबल बना हुआ है, आप देखें टेबल लिखा हुआ है। अब टेबल के अंदर अगर देखें कि रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर जर्नल पर्पस, इन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। लेफ्ट साइड पे पहले कॉलम में देखेंगे उन्होंने सीरियल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5। दूसरे कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात, कि आपकी वॉशिंग पाउडर की खसूसियात क्या होनी चाहिए। इसको प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं या पैरामीटर्स भी आप कह सकते हैं। अच्छा, उन नंबर 1 लिखा हुआ है कि मॉइस्चर एंड वेलेटाइल मैटर कितना होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। दूसरे नंबर पे लिखा है एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज बाई मैस, मतलब बाई मैस परसेंटेज, मतलब कितना होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर पॉइंट जो है वो पाउडर्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए टर्म यूज होती है। जो लिक्विड्स होती हैं, पेस्ट के लिए भी ये टर्म यूज नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट जैसे लिक्विड डिश वॉश वगैरह है उसके लिए यूज होती है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ चौथा पीएच की परसेंटेज, पीएच ऑफ 1% सोल्यूशन, मतलब 1% सोल्यूशन बनाएंगे तो उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, उसके बाद है जी मैटर इनसॉल्युबल। मैटर मतलब आपके पाउडर के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर इनसॉल्युबल मैटर की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। इनसॉल्युबल इन वाटर भी साथ लिखा हुआ है, मतलब वाटर के अंदर जब आप वॉशिंग, इसका मतलब यह है कि जब आप वॉशिंग पाउडर को पानी में हल करते हैं तो आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर कितने परसेंट जो है वो मैटर ऐसा होगा, उन्होंने एक लिमिट दिया जो पानी में हल ना हो। तो ये एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें कि पहले दो तरह के उन्होंने डिटर्जेंट दिए हुए हैं, पाउडर डिटर्जेंट और लिक्विड डिटर्जेंट, और एक पेस्ट डिटर्जेंट भी है उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, हम पाउडर डिटर्जेंट की पहले बात करते हैं कि पाउडर डिटर्जेंट के अंदर आगे से 3 तरह की क्वालिटीज का पाउडर होता है। उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया सुपर कंसंट्रेटेड, के जो प्रीमियम से भी जो ऊपर अच्छी क्वालिटी है, सुपर कंसंट्रेटेड क्वालिटी वो है। उसके बाद है जी उन्होंने प्रीमियम का कहा है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी इकोनॉमी। 3 तरह की उन्होंने क्लासिफाई किया पाउडर को, डिटर्जेंट पाउडर को 3 क्लासिफिकेशन में किया है। अच्छा, सुपर कंसंट्रेटेड के जो उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए हैं, मैं पहले उन पे बात कर देता हूँ। उन्होंने जी इसके अंदर मॉइस्चर एंड वोलाटाइल जो दिया है मैटर कंटेंट, वो 5% मैक्सिमम होना चाहिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एडी की बात कर रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट उन्होंने कहा जी 30% होना चाहिए। पाउडर है तो इसमें क्लियर पॉइंट तो होगा नहीं। उसके बाद पीएच उन्होंने बताया जी 9 से 11 के दरमियान होनी चाहिए, 9 से कम नहीं होनी चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताता चलो, 9 से 11 का मतलब है कि आपका वॉशिंग पाउडर अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अल्कलाइन होगा तो आपकी पीएच 7 से ऊपर आएगी, और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए कि 11 से ऊपर पीएच चली जाए। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो 9 से 11 इज़ वेरी सफिशियंट। उसके बाद आप देखेंगे मैटर इनसॉलेबल, कि आपके वॉशिंग पाउडर में इनसॉलेबल मैटर की परसेंटेज कितनी, जो इन्होंने 10% लिखी हुई है। ठीक है, आप देख प्रीमियम के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर 10% होना चाहिए। 10%, ये बहुत ज्यादा, वैसे मैं इतना भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 10% मॉइस्चर अगर होगा तो आपका पाउडर गीला बनेगा
और क्या होगा कि वो पाउडर के अंदर जब ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा दुकान के ऊपर या कहीं भी वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, तो पाउडर के अंदर ढेले बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे, जो बाद में आपकी क्लीनिंग एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे ख्याल से 10% जो है ना, ये लिक्विड की परसेंटेज ये भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको भी मतलब इन्होंने चले अब खुले स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, लेकिन ये पाउडर के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक्टिव एडी जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इन्होंने 20% कहा है। पीएच वही है 9 से 11, और नीचे मैटर इनसॉल्युबल वो भी 10% तक रखा हुआ है। इसी तरह इकोनॉमी क्लास के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि मॉइस्चर की परसेंटेज 10% मैक्सिमम, और एडी एक्टिव डिटर्जेंट उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमी के अंदर 10% होनी चाहिए। 10% से कम वो नहीं रिकमेंड करते। बहुत से लोग जो वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं उनकी एडी 10 से कम होती है, तो वो इसलिए काम भी नहीं करते, वो सफाई भी नहीं करते, झाग भी नहीं बनाते। तो मिनिमम मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि 10 से कम तो एडी किसी सूरत नहीं रखनी चाहिए। 10 से ऊपर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 10 से कम हो गए तो आपका नुकसान है, आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी मार्केट में। जो डीलर या कोई दुकानदार आपको कहता है जी हमें सस्ता दें, उसका नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा, आपका ब्रांड खराब होगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि 10 से ऊपर एडी रखनी है। ये एक मेरी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा। तो पीएच वही 9 से 11 है, और इस तरह से। तो अब लिक्विड के ऊपर भी अगर देख लें, लिक्विड डिटर्जेंट पे उन्होंने ये कहा है जी उसमें तो मॉइस्चर ज़ाहिर है ज़्यादा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है मॉइस्चर लिक्विड के अंदर। आप कह लें कि 80 से 75 से ऊपर ही मॉइस्चर की परसेंटेज होती है जो हम लिक्विड बनाते हैं। 80 बाज का तो 90% ही मॉइस्चर आ जाता है, जो लिक्विड डिश है की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन 75% मॉइस्चर जो है वो बेहतर है। इन्होंने तो उसका स्टैंडर्ड नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद एक्टिव परसेंटेज उन्होंने कहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एडी है उसकी इन्होंने लिक्विड डिटर्जेंट के लिए 15 के ही है, पेस्ट डिटर्जेंट के लिए 20 के ही है। क्लियर पॉइंट उन्होंने लिक्विड डिटर्जेंट के लिए कहा है 10 होना चाहिए। तो ये बस एक जस्ट मतलब आप मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, क्लियर पॉइंट 10 का मतलब ये अब 10 इन्होंने पता नहीं किस कैसे पैरा में इसको मेजर किया है, मुझे इस चीज़ की सॉरी पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि लिक्विड डिटर्जेंट आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बस देखें, आप ऐसे देखें शीशे की तरह, वो लिक्विड डिटर्जेंट आपका होना चाहिए। तो पेस्ट के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। पीएच उन्होंने कहा जी 8 से 10 होनी चाहिए, लिक्विड डिटर्जेंट की भी और पेस्ट की भी। और सबसे पहले जो है इनसॉल्युबल मैटर। अच्छा, लिक्विड डिश वॉश के अंदर चूंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए, तो उसके अंदर इनसॉल्युबल मैटर 0 होना चाहिए। पेस्ट के अंदर उन्होंने कहा जी 20% होना चाहिए। पेस्ट आप ये कह सकते हैं कि पेस्ट के अंदर आप क्या चलती है मार्केट में, हाँ जो पेस्ट साबन की जो लेमन मैक्स की पेस्ट देख रहे होंगे मार्केट में, तो शायद उसकी ये बात कर रहे होंगे। तो खैर ये आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये आप तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके बेशक रख लीजिएगा। टेबल वैसे नेट से भी मिल जाते हैं, नेट पे सर्च करेंगे ना आप, लिखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंथेटिक डिटर्जेंट बाई PSQC लिखेंगे, तो ये वाली आपके सामने इस तरह का टेबल एक आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो कमेंट किया है ये इनका नाम है भाई का HAMCQs वर्ड। इन्होंने मेरी जो पिछली आंसर क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसके ऊपर कमेंट किया था। उन्होंने कहा है जी सर फोम बनते ही ख़त्म हो जाती है वॉशिंग पाउडर की, और वॉशिंग पाउडर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करें, और फोम बनते ही ख़त्म हो जाती है, इसका सलूशन बताएं प्लीज़ सर, एंजाइम्स कहाँ से बाय कर सकते हैं। जी, इन्होंने 2-3 सवाल किए। सबसे पहले उन्होंने मसला ये बताया है जी कि फ़ोम बनते ही ख़त्म हो जाती है। फ़ोम बनते ही ख़त्म हो जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़ोमिंग का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी एडी के साथ। पहले नंबर पे तो आप देखें कि एडी आप कितनी बना रहे हैं। अगर आपकी एडी 10 से कम है, तो फिर तो आपकी फ़ोम का मसला रहेगा। अगर आप एडी 10 से लेकर 15 तक बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके अंदर आप फ़ोमिंग को बेहतर करने के लिए थोड़ा-सा अंदर SLS यूज़ कर लें। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी बना रहे हैं जिसकी एडी 20 से ऊपर है, तो फिर तो आपको SLS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपकी फोमिंग की कंप्लेन आएगी। ठीक है, फोमिंग के मसले के लिए मैंने आपको बता दिया, आपकी इंप्रूव योर एडी। पहले सबसे चेक करें कि आपकी एडी कितनी है। एडी कैसे चेक करेंगे, दो तरीके हैं एडी चेक करने के, क्योंकि आपका अपना फार्मूला है, आप खुद वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, तो आपको नॉन सैंपल की एडी चेक करने का तरीका मैंने एक पीछे वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको देख लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एडी ऑफ नॉन सैंपल, तो आपके सामने वो उसका जवाब, आप अपनी एडी निकालें। अगर आप उस तरीके से, अगर आपको नहीं पता कि आपका फार्मूला क्या है, अपने फार्मूले को पता तो अननोन सैंपल की एडी करनी हो, तो फिर उसके लिए आप जो है ना, आपके पास लैब होनी चाहिए। अगर आपके पास लैब नहीं है तो वो थर्ड पार्टी से आप चेक करवा सकते हैं, या अगर हमें भी भेजेंगे तो सैंपल हम भी आपको एडी चेक करके बता सकते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन ये है इसी कमेंट के अंदर कि वॉशिंग पाउडर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो कंट्रोल कैसे करें।
अब वाशिंग पाउडर का टेम्परेचर हाई होता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब आप एसिड बेस रिएक्शंस करवाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो हीट खारिज होगी, डेफिनेटली आपकी पेस्ट का टेम्परेचर हाई होगा। तो आपने क्या करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, उसी रेशो के साथ आपने बनाना है जो रेशो मैंने आपको बताई थी। बनाते वक्त टेम्परेचर हाई होगा, बनाते वक्त तो टेम्परेचर हाई होगा, ये तो डेफिनेटली होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इसका तो कोई हाल नहीं है, और इसका इसका जो है वो फोमिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है, वो तो एक रिएक्शन होना है और हीट भी खारिज होनी है। तो इसको कह रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करें। अब मुझे थोड़ी सी इस बात का नहीं क्लियर हो रहा कि आप वाशिंग पाउडर बनाते वक्त कह रहे हैं, जो वाशिंग पाउडर बनाते वक्त टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं करना आपने, वो जो होना है वो तो होना है। अब लेकिन थोड़ी सी पानी की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा रखनी है, जो मैंने रेशो बताई है उसी रेशो पे आपने रखना है। मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू मेक पेस्ट में, तो या जो मैंने प्रैक्टिकल करवाता हूँ उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि रेशो क्या होनी चाहिए। फिर भी चले आप पानी कितना होना चाहिए, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पेस्ट आपकी वाइट बने। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा है जी कि फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि वॉशिंग पाउडर के टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करें। अच्छा, एक तो इन्होंने कहा है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर एक तो होता है जो प्रोडक्शन के दौरान होना है, जब आपने एसिड बेस रिएक्शन करना है उस वक्त तो टेम्परेचर हाई होना ही होना है, उसको तो आप कंट्रोल करने का ना सोचें, वो तो होगा खैर। अच्छा, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जब वॉशिंग पाउडर से हम कपड़े धोते हैं या जब वॉशिंग पाउडर को हाथ पे रखते हैं तो आपका टेम्परेचर हाथ का ज़्यादा हो जाता है, तो उस सूरत में अगर उस वक्त आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर समझें कि आपने आपके पाउडर के अंदर फ्री एल्कली बहुत ज़्यादा है या अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है, आपकी पीएच हाई है, जिसकी वजह से वो आप रिएक्ट कर रहे हैं आपकी स्किन के साथ या आपकी किसी भी चीज़ के साथ या कपड़ों के साथ। तो वो चीज़ है कि आपकी फिर उसके लिए यह है कि आप अपनी फ्री एल्कली को कंट्रोल करें या अपनी टोटल एल्कली को कंट्रोल करें, या फिर आपका रिएक्शन जो है ना वो रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि रिएक्शन कंप्लीट करने, जब एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट कैसे करते हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी जो मोलर रेशो है वो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब जो एक स्पेसिफिक रेशो है कास्टिक की और सल्फोनिक एसिड की वो उसी रेशो के अंदर उसको डालना चाहिए। हाँ, दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर मॉइस्चर की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एसिड बेस रिएक्शंस को एक्वस मीडियम देना चाहिए। एक्वस मीडियम देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, अगर पानी की मकदार कम रखेंगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा है कि पानी की मकदार आपने ज़्यादा रखनी है और आपकी रेशो सल्फोनिक और कास्टिक की एक्यूरेट होनी चाहिए, तो फिर जाके आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। रेशो क्या होनी चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। सल्फोनिक एसिड जितना भी आप लेंगे उसको 7.5 से डिवाइड कर दें तो आपके कास्टिक फ्लैक्स आ जाएंगे। तो वो आप देख लें जितने भी हैं, मिसाल दे देता हूँ, अगर आप 7.5 के जी सल्फोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आपके कास्टिक फ्लैक्स 1 किलो होनी चाहिए। इससे जो है वो तकरीबन आपकी जो पीएच है वो तकरीबन 8 से 11 के दरमियान दरमियान आ जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये इतनी ही पीएच इसकी आनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन कंप्लीट, अच्छा रिएक्शन कंप्लीट करने की दूसरी शर्त मैंने बताया पानी भी ज्यादा होना चाहिए। यही ना हो आप पानी डाला ही ना तो फिर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपके पास फ्री एसिड भी बचेगा, फ्री एल्कली बचेगी, जो दोनों सूरतों में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसका टेम्परेचर हाई होगा। मतलब ये है कि प्रोडक्ट का तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा लेकिन जब उसको आप पानी में मिक्स करेंगे तो पानी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन किया सर एंजाइम कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो एंजाइम एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, ये कराची से भी मिल जाएंगे या बाहर आपके कोई लिंक्स हैं कंपनी के, नोवाजाइम कंपनी है या और भी कंपनीज हैं काफ़ी, चाइना से भी एंजाइम्स आजकल आ रहे हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।